मैं बता दूं कि रास्ते में जाते हुए गांधी जी मिले और वो मतलब राहुल गांधी के बारे में कुछ कहते हैं और एक भाई साहब जो मतलब राहुल गांधी के लिए कुछ पूछता है। आरती को समझाइएगा, राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोलते रहता है। पागल है पागल। अल्लाह, ये क्या बोल रहा है? राहुल गांधी के चमचे को तो पूरा मिर्चा लग गया होगा। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग वोट के लिए जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि यहाँ पे चमचों के जो मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव वो शपथ लेंगे 18 नहीं 20 को लेंगे। हाँ, अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1000 रुपया जन सुराज को जरूर दीजिए। मतलब इस बंदे का सोच देख लो भाई, मतलब कि आप लोगों से ये 1000 रुपया लेगा, उसके बाद ये चुनाव लगेगा, चुनाव में जीतने के बाद ये आप लोग को देने की वादा कर रहा है और हार गया तो क्या होगा? इसका पॉकेट गरमा जाएगा, ये भाग जाएगा और तुम लोग को झुंझुना पकड़ा के घुमा देगा। जो इसके सपोर्टर उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है तो समाज से चंदा करके दीजिए। लेकिन अगर आप साले जिस बंदे को खाने का उपाय नहीं है वो चंदा कैसे करेगा? मतलब चंदा करके इसको दे, मतलब इसका झोली हम भरे। भोसड़ी का तुम जीतने से पहले ही तुम ये टंडा में टंडा मिला रहे हो यार। जनता को तुम मूर्ख समझते हो क्या बे? जिस तरह से तुमको ढकेला है ना, तुम 7 जन्म तक नहीं आ पाओगे। अब जन सुराज में जुड़े हैं। बता दूं कि प्रशांत को 101 नंबर का माइंडेड बिजनेस माइंडेड बंदा है भाई। ये जो भी करता भाई सोच समझ कर कहता है कि हम जो करते भाई सरस्वती माता का पैसा ही लेकर के यूज करते भाई। जब उस पैसा से तुम चुनाव लड़ते हो तो भाई जनता का पैसा लेकर तो तुम अचार डालोगे भाई। ये बहुत पढ़ा लिखा है, सेम केजरीवाल की तरह है। केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली को लूट खा गया उसी तरह से ये बिहार का बन करके अब बिहार का लूट मारना चाहता था भाई। ये सेम कॉपी कर रहा है केजरीवाल का और सेम केजरीवाल की तरह ये भी पढ़ा लिखा है भाई। सुन लो भाई केजरीवाल क्या कहता है। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे। जब से SIR चालू हुआ है देखो जरा बंगाल का क्या हाल हुआ है। दीदी को चिंता होवे, दीदी को चिंता होवे क्योंकि बॉर्डर पे जाके देखो भाई, बॉर्डर पे कितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या और उसके बाद रेलवे स्टेशन पर जाकर देखो सब भागने के कगार में है। क्योंकि इस बार दीदी को चिंता होवे, दीदी को चिंता होवे ना दीदी को चिंता होवे। जब मैं बयानबाजी करता हूँ तो TMC के पत्रकार कुछ कहते हैं तो हम उसको एक ही चीज कहेंगे, इस बार खेला होवे, फुटबॉल से खेला होवे, इस बार न चलवे, इस बार गेबे। दीदी ने पश्चिम बंगाल में रह रहे हिंदुओं पे इतना अत्याचार कर रहा है, इसीलिए इस बार SIR तो गेबे। दीदी भी न चलवे, तू भी गेबे, इस बार टाटा बाय बाय होवे। दादी में अब क्या कहना चाहोगे दीदी के बारे में? आप भी 2-3 शब्द बोल दीजिए हमारे जनते को। और दीदी अपना बोरिया बिस्तरा लेके शहर में रखबे, जावे अपने बॉडी जावे। तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई बीमारी दलाल नहीं। देखो किसी भी चीज का अंत होना तब से स्टार्ट हो जाता है जब से उस बंदे को आ जाता है घमंड। तेजस्वी यादव क्या कहना चाहोगे? हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को वोट सेरेमनी होगा। इतना कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा लगता है, कभी कम वाला कॉन्फिडेंस बास्ती रहते तो हर सरकार एक बार बढ़िया देते हैं, लेकिन तो हर सपोर्टर जब जाके खुजली हो जाने। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जरी आपके फादर आए। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों, और इसलिए 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। जनता का मिजाज बताता है, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। भैया भैया राधे राधे, नमस्कार। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? हम करते हैं। सुनाओ हनुमान चालीसा। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी आबू जाबो अला जाबा, ये क्या बोल रही है? दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमोस्तुते। तो बंगाल के दीदी यहाँ पे नॉट खेला होगे, वो क्वेश्चन पढ़ेला तो फिर जवाब दे हिला। यहाँ पर आप सोच में पड़ जाओगे, इसलिए तुम एक शब्द में बोलो जय श्री राम। जय सियाराम कहते। अच्छा, जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। तब तो सही है, बहुत बढ़िया। तू একজন দুষ্টু গোর हैं? যারা হাম্বা হাম্বা रो रो करे। रो रो करी तो हम्बा हम्बा खम्बा खम्बा तुम्बा तुम्बा में बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बुम्बा तुम्बा तुम्बा कम्बा 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 बम्बा बम्बा बुम्बा बुम्बा बांस लेके घुमा दो। मतलब इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब है बीजेपी हार गया। अभी
चमका के धमका के है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं है। अरे टाटा बाय बाय। जनता ने उसको कह दिया। अभी ऐसा फोन में बताया, ये केवल गलत फहमी है। भालोबाची दीदी, तुम ये कीड़ा पाल रखे हो गलत समझने का। छोटी छोटी बातों को लेकर के तुम यहाँ बैठी हो, ये सब तुम्हारे दिमाग में जो कीड़ा है नहीं, सबको उठा करके डस्टबिन में डालो ताकि सबका सफाया हो जाएगा। बिहार में रिजल्ट बता दूं कि भाई साहब बिहार का मतलब बता रहे हैं, तो पहले सुनते हैं। रिजल्ट आया है, बिहार का बीजेपी लेके चली गई, हार तेजस्वी जी को दे दिया। पानी का कतरा भी बड़ा कमाल का होता है। अरे मोहतरमा, तुम खुद ही कमाल की हो, तो भाई पानी का कतरा भी कमाल का ही होगा जब तुम्हारे जुबान से टपकेगा पानी, टपाक टपाक। आसमान से गिरे बरसात बन जाता है। मोहतरमा बिल्कुल सही बात बोली, आसमान से गिरे तो पानी टपक टपक करके बरसात बन जाता है, लेकिन तुम जैसे मोहतरमा के सर पे गिरे तो वही पत्थर बन जाता है, जिसको ओलावृष्टि कहते हैं। आंखों से गिरे तो जज्बात बन जाता है, और नीचे से गिरे तो खानदान बन जाता है। हाँ खिमांडी बहुत बढ़िया बोल रही है, बेजोड़ बोल रही है। तब इसको एक ही चीज कहेंगे, जब अब्बा जान का गिरे तो भाईजान बन जाता है, और भाईजान का मिले तो चचा जान बन जाता है, और चचा जान का गिरे तो भाई मामू जान बन जाता है, और मामू जान का गिरे तो भाई नानू जान बन जाता है, और नानू जान का गिरे तो भाई खानदान बन जाता है। दोस्तों बता कि मोदी जी को बिहार में जीते हुए अभी कुछ दिन ही होते हैं, और मतलब पश्चिम बंगाल तो गए भी नहीं, लेकिन इससे पहले खबर आया है कि टीएमसी के जो नेता है, मतलब कि पश्चिम बंगाल की महारानी दीदी, वो मतलब सठिया गई है, मतलब कहे तो पगला गई है। पता नहीं भाई वो क्या क्या बोले हैं, उंगड़ो ढूंगड़ो पोनो पोड़ो लोड़ो सब कुछ बोल रहे हैं। तो भाई इसका पहले वीडियो देखते उसके बाद इसकी बकचोदी करो। भागो 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 भागो, भागो भागो भागो। हाँ नेहा सिंह राठौर, तुमको ये कहना चाहूँगा, अगर इसके बारे में तुमको जानती हो, अगर रिप्लाई देना चाहोगी तो बोल करके जाना, अगर नहीं चाहोगी तो भाई अपने फॉर्म में ही रहना। गोड़ो 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 लोड़ो 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 लोड़ो। नेहा जी चाइना भारत से 2 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन भारत से आज वो 50 साल आगे है, क्योंकि वहाँ के लोग अंधविश्वास को नहीं, विज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं। Wake up to reality. अरे मोहतरमा, चाइना इसलिए आगे है कि चाइना में तुम जैसे नीले अंडे नहीं पाए जाते। और दूसरी बात ये कह दूं कि चाइना इसलिए आगे है क्योंकि चाइना में आरक्षण नाम की कोई चीज है ही नहीं। उदाहरण के लिए भारत में ही देख लो, एक क्रिकेट, दूसरा आर्मी और तीसरा साइंटिस्ट मतलब इसरो, ये तीनों सबसे आगे है। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है चाइना के लिए कि चाइना में कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है और 1 नंबर है, तगड़ा है। समझ गया? नीली अंडी, चिमकांडी, भटिंडी। पता नहीं मित्रों कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो भाई कमेंट में रेड दिल भेजे, और खराब लगा तो भाई ब्लैक दिल भेजे। फिर मिलते हैं और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।